अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आज दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पर एक मशवरती मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसके उन्वानात में शामिल था कि मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा हालात जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू के ख़िलाफ़ है। दूसरा अहम मौजू ये था कि शहर के भी हालात मुसलमानों के हक़ में नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे अहम बात, शहर मालेगांव में कारोबारी मंदी है, लूम की मंदी है। और दूसरे अहम कारोबार जो मालेगांव शहर में मुतासिर है, सबसे अहम और ख़ास बात ये कि शहर मालेगांव पूरे महाराष्ट्र में, बिलखुसूस मालेगांव शहर में बारिश नहीं हो रही है, बारान रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। इस ताल्लुक़ से हमने आज दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी के अहाते में शहर की दीनी अदारों और मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान, मुदर्रिसीन और मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग तलब की। तमाम हज़रात के मशवरे से ये तय हुआ कि बरोज़ जुमा को बाद नमाज इशा दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी से मीलाद पार्टी के हमरा एक जुलूस दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, मुनाजात और दुआ ज़िक्र व अस्कार करते हुए दरगाह हज़रत बीकन शाह पर पहुँचेगा और वहाँ पे इज्तिमाई दुआ होंगी। बिलखुसूस मेरी शहर के तमामी दीनी तंजीमों के और मजहबी तंजीमों और समाजी अदारों के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है, मदारिस दीनिया के ट्रस्टियान और मुदर्रिसीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें और इज्तिमाई दुआ में आप अपनी जानिब से, अपनी तंजीम की जानिब से शहर मालेगांव को, अपने अहबाब को, अपने ज़िम्मेदारान को, अपने हल्के के तमाम अहबाब को इस बात की इत्तला दे कि बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी से निकलने वाले महफिल मीलाद के जुलूस में शरीक हो। बिलखुसूस शहर मालेगांव की तमाम बज़्म मीलाद पार्टी से गुजारिश है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, इस कौम के दर्द को समझते हुए, अपनी बज़्मों के साथ, अपने कलाम के साथ, दरूद व सलाम के साथ आप इस जुलूस का हिस्सा बने। ज़रूरी नहीं शहर मालेगांव में हर आदमी के पास, हर ज़िम्मेदारान के पास ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़िम्मेदारान पहुँचेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुसीबतें बहुत बढ़ती जा रही है। इस मुसीबत को ख्याल में रखते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास इस कौम के लिए बताते हुए बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पर बड़ी तादाद में शरीक हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी रमज़ान साहब है ना? हाँ हज़रत, आपको ही बोलना रहेगा। निमन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के जुमला अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि मुसीबत की इस घड़ी में मिल्लत का दर्द महसूस करते हुए आपने आज पूरे शहर मालेगांव के समाजी, मिली, मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारों को बुलाया और एक मशवरा किया कि बरोज़ जुमा को दरगाह मासूम शाह कुट्टी से दरगाह बीकन शाह, जो हमारे असलाफ का तरीक़ा कार रहा है, एक जुलूस निकाला जाए और इज्तिमाई दुआ की जाए। मैं दिल की गहराइयों से आपको दुआ देता हूँ कि यकीनन आज वक्त की ज़रूरत थी और इस तरफ आपने सबसे पहले कदम बढ़ाया और अपने मिली फरीज़े का एहसास करते हुए मिल्लत की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। मैं सुन्नी अशरफ एकेडमी के जुमला अहबाब की जानिब से इस प्रोग्राम की तायद और हिमायत करता हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन्नी अशरफ एकेडमी के तमाम अहबाब जिस तरह बन सकेगा हर तरह से उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। मैं तमाम शहरियान मालेगांव बिलखुसूस मस्जिद के आइम्मा से गुजारिश करता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि जुमा के दिन आप अपनी अपनी मस्जिदों में इस प्रोग्राम की हिमायत और कामयाबी के लिए और अपने ईमानी जज्बे मिल्लत के अंदर पैदा हो
اور اس طرح ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کریں۔ اس لیے جمعہ کے دن مسجدوں سے اس طرح کے بیانات ہونا چاہیے۔ شہر مالیگاؤں کے تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ استغفار اور روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور ہمارے تمام احباب اور تمہاری امت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر سنی جامعۃ الاسلام کے بینر تلے مشورتی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں دیش کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہریانہ میں میں ایک چینل پہ سنا کہ یار ہر جگہ سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے نوکری سے، ایسا یہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے۔ وہاں پر کھلے عام بولا جا رہا ہے، سویدھان کہیں نہیں ہے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے سرکار کو چاہیے کہ قانون کا راج لاوے، جو غلطی کرے اس کے گرفت کریں، تاکہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ کیونکہ ایک اسٹیٹ میں یہ ایسا اعلان کیا تھا تو وہاں پر سیلاب ہی سیلاب ہے۔ آپ مسلمانوں کا ہتھیار آخر میں دعا ہی ہے۔ اس لیے میری آپ کے چینل سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کے ذریعے معصوم کٹی سے لے کے بھکن سا درگاہ تک کا جو جلوس جانے والے ہیں اس جلوس میں شرکت کریں اور اجتماعی دعا میں شرکت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے رسول کے صدقے اور بزرگوں کے صدقے میں گڑگڑا سے دعا مانگے، تاکہ اس دیش سے ظلم و زیادتی بھی ختم ہو، مندی بھی ختم ہو اور اس شہر میں باہر رحمت بھی ہو۔ ایسی گزارش کرتے ہیں سنی کونسل مشترکہ سنی تنظیم کے تمام لوگوں سے کہ اس میں شامل ہو کر اپنا ملی فریضہ ادا کریں۔ شکریہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج بروز بدھ رات عیسیٰ کے وقت سے لے کر ابھی تک درگاہ معصوم شاہ کٹی پر دارالعلوم فضل قرآن کے احاطے میں ایک مشورتی دینی میٹنگ منعقد کی گئی۔ عنوان یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اکثریت میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ کہیں انہیں نوکری سے ہٹایا جا رہا ہے، کہیں ان کے مالوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کہیں انہیں ودیسی کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات، شہر کے اندر مندی بہت زیادہ ہے، اس کا حل کیا؟ تیسری بات جو ضروری ہے یہ کہ شہر میں پانی کا نزول نہیں ہے، پانی آسمان سے نہیں برس رہا ہے، اللہ کی رحمت رک گئی ہے۔ آخر ہمیں کیا کرنا؟ ہم سے کون سی غلطی و خطا ہوئی جو پانی ہم پر نہیں برس رہا ہے؟ تو طے یہ ہوا کہ بروز جمعہ بعد نماز عشاء شہر کے ہر دینی ملی تنظیم کے اشخاص اور تمام مسلمان اپنے گھروں سے ننگے سر نکل کر معصوم سا درگاہ پر جمع ہوں۔ یہاں سے نعت و منقبت ذکر اذکار کے ساتھ پیدل ننگے سر بھیکن شاہ درگاہ رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی جائے گی اور وہاں پر دعا ہوگی۔ اور ہم نے بہت ہی دیکھا کہ دعاؤں میں تاثیر جس کے رکھی اللہ نے جس کی زبان پر رکھی ہے،
दुआ सुनता है और बारिश होती है। कई साल पहले हमने भिवंडी में जुलूस निकाले क्वार्टर गेट से। एक ख़ानदान कांदेश के बुज़ुर्ग थे, वो जैसे ही दीवान सा दरगाह पहुँचे, आसमान पर बादल नहीं था और उन्होंने कहा कि 4 रकात नमाज जो है हम नहीं पढ़ा पाएंगे, 2 पे हम सलाम फेर देंगे, बाकी 2 आप पूरी करें। 2 रकात पे सलाम हुई और बारिश ऐसा बरसा कि लोग धूप में आए थे और छतरी लेकर जाना पड़ा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला हमारे शहर में ऐसी बारिश रहमत फरमाएगा, क्योंकि आज दुनिया के हर झंडे में ये देखा गया है कि इस्लाम का झंडा ही हर जगह सबको दिखाई दे रहा है। हर झंडे वाले एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं इस्लाम के झंडे को दबाने के लिए, मगर दुनिया गवाह है जब से दुनिया बनी है ता क़यामत तक झंडा इस्लाम का बुलंद था और बुलंद रहेगा। और इस्लाम के झंडे के साए के नीचे जितने मुसलमान हैं वो हमेशा कामयाब थे और कामयाब रहेंगे, न उन्हें कोई झुका पाया न झुका पाएगा। मैं 20 तंजीम से वाबस्ता हूँ, कहीं के सरपरस्त हूँ, कहीं के सदर हूँ, मसाजिद का ज़िम्मेदार हूँ, मदरसों ज़िम्मेदार हूँ, मगर